न्यास्ता गुणरत्नरोहण भुवो धन्यामृतन्यैव सा संभारा खलु तेन्य एव विधिना जैरे सदृष्टो युवा श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात् स्त्रीणां नितम्बस्थलात् दृष्टे यत्र पतन्ते मूढ़मनसाम् अस्त्राणि वस्त्राणि च। कहाँ गई हो? मुझे बताया जा रहा है, कहा कि कोई वीर पुरुष है, उसके विषय में बता रहे हैं। कहा कि देखिए, जो गुणों के रत्नों की उत्पत्ति का क्षेत्र है वह अन्य ही प्रकार का है, और सामान्य क्षेत्र नहीं है। कहते नहीं है कि धन्य 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 है वह क्षेत्र जहाँ आप पैदा हुए, वहाँ का क्षेत्र भी धन्य है। उसी तरह से गुणों के रत्न की उत्पत्ति का क्षेत्र भी धन्य है, मतलब अन्य ही है, सामान्य वो क्षेत्र नहीं है जहाँ आप पैदा हुए हैं। अधन्य है वह मिट्टी, धन्यामृतन्यैव वसा, धन्य है वह मिट्टी जो अन्य प्रकार की मिट्टी है, वो हर जगह वो मिट्टी नहीं पाई जाती जहाँ आप पैदा हुए हैं। और उन मिट्टी के जल कणों को खा पी करके आप इतने बलिष्ठ हैं कि वह क्या नाम से जल आदि उपकरण ही अन्य ही है, सामान्य जल वहाँ का नहीं, कहें यहाँ का जल बड़ा वो है। जी श्रीपति राम त्रिपाठी गुरुदेव थे, वो कहते थे कि प्रतापगढ़ का जल बड़ा अच्छा होता है, हम जाएं जल पी करके ही मोटा जाते हैं। अच्छा। तो और जिनमें अर्थात ये सब चीज़ों में जिसमें इस युवक की उत्पत्ति हुई है, संभारा खलुतेन एव विधिना विधिना जैरेस सृष्टो युवा, यह युवा इस युवक की जहाँ पर उत्पत्ति हुई है, जिस सृष्टि माने उत्पत्ति हुई है, ऐसे यह युवक ये सब चीज़ें हैं, तो इस युवक की जहाँ पर उत्पत्ति हुई वो धन्य। अच्छा, कहा कि श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात् स्त्रीणां नितम्बस्थलात् दृष्टे जत्र पतन्ते मूढ़मनसाम् अस्त्राणि वस्त्राणि च। कहा कि देखिए, इस युवक को जब देखा जाता है, यह युवक लोगों के द्वारा, तो कैसा है युवक वो? कहा ऐश्वर्य संपन्न, कांतिजुषां, श्रीमत्कान्तिजुषां माने ऐश्वर्य संपन्न, ठीक है ना जी। अच्छा, अमूढ़ मनसाम, मूढ़ मनसा मतलब मूढ़ मनसाम का मतलब आकृष्ट चित्ता नाम। ऐश्वर्य संपन्न इस युवक की कांति का अनुभव करने वाले द्विषाम माने शत्रुओं के करतलात् माने हाथों से, अस्त्र क्या होता है? अस्त्राणि पतंती। जब इस युवक को क्या नाम से देखते हैं तो दुष्टों माने उनके जो शत्रु हैं, इस युवक के शत्रुओं के हाथ से अस्त्र माने तलवार इत्यादि गिर जाती है। कहा केवल शत्रुओं के ही हाथ से तलवार नहीं गिर जाती है, स्त्रीणाम नितम्बस्थलात् वस्त्राणि पतन्ति। समझ रहे नहीं जी। और क्या होता है कि वैसे ही मुंहपूर्ण चित्त वाली स्त्रियों के नितम्बस्थल, नितम्बस्थल क्या है? कटिका पश्चात भाग जी से वस्त्र गिर पड़ते हैं, शत्रुओं के हाथों से अस्त्र गिर जाते हैं। मोहपूर्ण जो स्त्रियां हैं इस युवक को जब देखती हैं तो उनके नितंब स्थल से वस्त्र भी गिर जाते हैं, अर्थात यह युवक धन्य है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है, अतुल्य योगिता अलंकार है। अत्र वस्त्राणि इति च बंधस्य श्लथत्व श्रुति, यहाँ पर जो है वस्त्राणि जो है यहाँ शिथिलत्व श्रुति, शिथिलता का श्रवण होता है। और वस्त्राण्यपि इति च पाठे तु बंधन दाढ़्यमिति न दोषः, वस्त्रायपि ऐसा जब पाठ में कर देते हैं तो पाठ में दृढ़ता होती है, इसलिए यह दोष नहीं होता है। कहा इदम प्राप्त गुरु भावांत लघु इति काव्य प्रकाशकार, इस पे जो है अंत स्थित जो लघु वर्ण होता है, अगर वह गुरु भाव को प्राप्त न करे से हतवृतत्व दोष होता है, ठीक है। उसमें छंद का हतत्व है ना, छंद का हत होता है, जब अपघात होता है
तो ऐसे को क्या नाम से हतव्रतत्व दोष कहते हैं। ऐसा काव्य प्रकाशकार का मानना है। वस्तुतस्तु लक्षणानुसरणेप्यश्रव्यम इत्यन्ये, अन्य जो विद्वान हैं लक्षण के अनुसरण करने पर भी जो सुनाई न दे, श्रुति में सुंदरता न झलके, ऐसे विद्वान लोग कुछ कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि प्रोज्वल ज्वलन ज्वाला विकटोरु सटाक्षटः श्वासाक्षिप्त कुलक क्षमा भृत पादुबो नरकेसरी। देखिए, जब भगवान नृसिंहावतार हुआ, आधा शेर आधा मनुष्य, तो जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान खंभे से निकले तो कैसी स्थिति थी? कहा जलते हुए अग्नि की ज्वाला के समान भयंकर भीषण महान जटा समूह वाले, और जब वो निकले तो निःश्वास से इतनी तेज श्वासें चल रही थी कि कुल पर्वत माने महेंद्र आदि जो कुल पर्वत हैं, कुल पर्वताः क्षिप्ताः दूरम प्रापिताः, मतलब कुल पर्वत माने पर्वतें उखाड़ के दूर फेंक देने वाले भगवान नृसिंह नरकेसरी वह पातु, वह माने तुम लोगों की रक्षा करें। पारक्षणे धातु है पातु, समझ रहे नहीं? तो अत्र क्रमेण अनुप्रास प्रकर्ष पतितः, इस पद्य में अनुप्रास प्रकर्ष, अनुप्रास का प्रकर्ष गिरा हुआ है, अर्थात प्रतत प्रकर्षता दोष है। ठीक है जी, प्रतत प्रकर्षता दोष, समझे ना जी? अच्छा, तो अब क्या है? दलिते उत्पले एते अक्षणी अमलांगी ते, अमलांगी माने हे निर्मल अंगों वाली, ये तुम्हारे नेत्र विकसित कमल है। ये नेत्र तुम्हारे नेत्र नहीं है, क्या है? विकसित कमल है। कमल देखा है? कहाँ देखा? जल। ऐसा सरोवर कहाँ है आपके यहाँ है जहाँ कमल खिलता हो? तो कहाँ है? कलकत्ता में, गंगा सागर में, नवद्वीप गए थे ना? हाँ, नवद्वीप जो गए थे मायापुर। तो यहाँ पर दलिते उत्पले है, उत्पले एते है, एते अक्षिणी है, अक्षिणी अमलांगी। कौन सूत्र यहाँ प्राप्त है? एचे वयवा भावः, एच को क्रम से अय आय आव आदेश होता है, अच परे रहते। तो यहाँ एच कौन है? दलिते में एच, अच परे कौन है? उत्पले का ऊ, इससे अय आदेश होगा ना कि अव आदेश होगा, अव, समझे? तो इसको बांध करके, एचो वयवा सूत्र को बांध करके तो कहा इदुद्दे द्विवचनम प्रगेह्यम इतनेन सूत्रेण इदंत उदंत एदंत, द्विवचन की प्रगेह संज्ञा होती है। समझे कि नहीं जी? तो प्रगेह संज्ञा हो गई, समझे? सूत्र को बांध करके यहाँ इदे दे द्विवचनम प्रगेह्यम सूत्रेण प्रगेह संज्ञा जायते। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ बताओ? या इको एणज इत सूत्र, यहाँ इको एणज सूत्र की भी प्राप्ति है। इको इक के स्थान में यण होता, आज परे रहते, तो यहाँ पर इक के स्थान पर यण की प्राप्ति हुई। तो इचो इको एणज इतने इस सूत्र द्वस्य, तो सूत्र द्वस्य प्राप्त से संधे इधर द्विवचनम प्रगेह्यम इतनेन सूत्रेण असिक, तो क्या नाम से कई बार इसकी प्रगेह संज्ञा, मतलब इन सब की प्रगेह संज्ञा हो जाएगी, संधि नहीं होगी। प्रगेह संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृत भाव हो गया। प्रकृत भाव का मतलब ये होता है जो स्वभाव में है वैसे रहेगा, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवाज आकर तोहरैया, समझा कि नहीं? आवाज आकर तोहरैया मतलब समझे? मतलब आप ही घर कहीं से भी आइए। तो यहाँ पर जो है तो संधि नहीं हो गई, तो संधि विश्लेष दोष हो गया। तो ऐसा जो कहते हैं संधि विश्लेष बार बार होने पर भी दोष होता है, समझे कि नहीं जी? एवं विधि संधि विश्लेष से असकृत माने कई बार होने से प्रयोग ये दोष है। कई बार इस तरह से संधि विश्लेष होने से ही दोष होता है। अनुशासनम उल्लंघ्य
वृत्तभंग भय मात्रेण संधि विश्लेषस्य तु सगदपि। कहा अनुशासन माने व्याकरण के अनुशासन माने नियम का उल्लंघन कर छंदो भंग यदि दूर करने के लिए संधि विश्लेष एक बार होने पर भी दोष होता है। संधि विश्लेष करने पर एक बार भी अगर करते हैं तो भी दोष होता है। अच्छा, वासवासा मुखे भाति इंदुश्चंदन बिंदुवत। चंद्रमा इंद्र की दिशा कौन है? पूर्व दिशा के ऊर्ध्व भाग में चंदन बिंदु के समान शोभित हो रहे हैं। भाति इंदु, भाति धनी इंदु, तो भाति धनी इंदु है, कौन सूत्र लगा? आकाश वर्णे दीर्घ, अक्षय सवर्णी यच परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश होता है। समझ रहे हो ना? व्याकरण नहीं पढ़े हो तो इसमें सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होने पर तो कहा कि छंदोभंग के भय से, छंदोभंग के भय से एक बार मात्र संधि न होने से संधि विश्लेषत्व दोष हो गया, क्योंकि छंदोभंग हो जाएगा। तो चलत डामर चेष्टितः, यहाँ पर चलन और डामर है। यहाँ अष्टनाष्टु इतने सोचते अष्टुत्व प्राप्ति ही, अष्टुत्व यदि करते हैं तो च वर्ण के बाद वाले जो दो वर्णों का जुगुप्सा व्यंजक अश्लीलत्व दोष होता है। हाँ समझे कि नहीं? जी। चा के बाद का मतलब चा छोड़ दीजिए, उसके बाद जब उच्चारण करेंगे तो व्यंजक अश्लीलता का बोधक होगा ना जी। अच्छा, अत्र संधौ जुगुप्सा व्यंजकम अश्लीलत्वम ऊर्व्यसौ अत्र तरवाली मरवंते चारवा स्थिति। मरवंते माने मरो घूमे, अंते माने प्रांत भागे। कहा कि मरुस्थल रेगिस्थान के प्रांत में मनोहर स्थित वाली बड़ी सी यह तरवाली, तरवाली माने आली माने पंक्ति, तरु माने वृक्ष, वृक्ष की पंक्ति है। ठीक है, वृक्ष पंक्ति है, समझे कि नहीं? तो यहाँ उर्वी यसौ है, क्या है? उर्वी यसौ, तरु वाली, मरुवंते, चारु अवस्थिति। ऐसे स्थलों पर अगर संधि कर देते हैं तो संधि कष्टत्व दोष है। क्या है? संधि के द्वारा जब करते हैं तो कष्टत्व, कष्ट के साथ उसका उच्चारण करना पड़ता है, तो उसको संधि कष्टत्व दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कष्टत्व दोष। अत्र संधौ कष्टत्वम इंदुर्विभाति कर्पूर गौरधवलयन करैहि जगन्माकुरुतन्नंगी मानम पादानते प्रिये। हे कृषांगी, चंद्रमा कर्पूर के समान सफेद किरणों से जगत को सफेद करते हुए शोभित हो रहे हैं जी। यहाँ पी के चरणों, यहाँ प्रिय के चरणों में गिरने होने पर, झुकने पर अभिमान मत करो। इस पद्य में उत्तरार्ध में पठित जगत पद जो है पूर्वार्ध में पढ़ना उचित है। सो न होने से अर्धांतरिक पदत्व दोष है। जो चीज़ जहाँ पढ़ी जानी चाहिए उसको वहाँ न पढ़ करके उल्टा पढ़ गया, तो अर्धांतरिक पदत्व उसको पूर्व में पढ़ा जाना चाहिए जगत शब्द। तत्र जगत प्रथमार्धे पठितम उचितम, यहाँ जगत शब्द जो है पहले अर्धाली में पढ़ना ही उचित होता, इसलिए अर्धांतरिक पदत्व दोष हुआ। दूसरी चीज नाशयंतो घनध्वांतम तापयंतो वियोगिनः पतिनः शशिनः पतंति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम। कहा मेघ के अंधकार को नष्ट करते हुए, नाशयंतो घनध्वांतम, ध्वांत माने अंधेरा, घन माने घना, तो मेघ के घने अंधकार को नष्ट करते हुए तापयंतो वियोगिनः, अभियोगियों को संतप्त करते हुए, अपतंति शशिनः पादाः, भूतल पर चमकते हुए चंद्रमा की किरण भूतल पर गिर रही है। यहाँ पर पतंति शशिनः पादा, इसी पदों से ही वाक्य की समाप्ति हो गई थी। ठीक है जी। भासयंता क्षमातलम, यह जो कहा ये क्या हुआ? समाप्त पुनरा तत्व, वाक्य समाप्ति पुनरुपात्तः अर्थ चतुर्थ पादो वाक्य समाप्त अपि। यहाँ चतुर्थ पाद जो है कौन? पतंति शशिनः पादाः, इसी से वाक्य की समाप्ति हो गई थी। फिर भासयन्तः क्षमातलम जो फिर से कहा, तो वाक्यम समाप्त अब पुनरुपात्ता, फिर से कहा, इसलिए यह समाप्त पुनरातत्व नामक दोष, काव्य दोष हुआ। समझ रहे हो नहीं? अपवन मत संबंध, अपवन मत संबंध भी दोष होता है।
समझ रहे हो ना? जी। अच्छा, तो देखिए अभवन मत संबंध क्या है। कहा कि जा जय श्री मनोजस्य जया जगत अलंकृतम यामेणाक्षी बिना प्राणा विफला में कुतो दिशा। जो कामदेव की जय लक्ष्मी है और जिससे लोग अलंकृत हो, जिससे संसार पूरा सुशोभित होता है, और जिस मृग नयना के बिना मेरे जो ये प्राण हैं वो निष्फल हो जाते हैं, मतलब उसके बिना सब बेकार है। सा कुतोद्देशा, आज वह कहाँ है, समझ रहे हो नहीं? आने से उसके आए बाहर तब कुतोद्देशा, आज वो कहाँ है? जी। कहा बालेश्वर जी के घर में। वाक्या नाम परस्पर निरपेक्षत्वा तदेकांतः पादिनः एणाक्षी शब्देन अन्येषां संबंधा कबीरभिमतो नोपपद्यते वह। नहीं, ये तो हम गलत, ये क्या है वो? हाँ हाँ, अच्छा ठीक। तो इस पद में यस शब्द के द्वारा जो निर्दिष्ट है, यस शब्द निर्दिष्टा नाम वाक्या नाम जो वाक्य है, उस वाक्यों का परस्पर निरपेक्षत्व, परस्पर निरपेक्ष होने के कारण उन वाक्यों में तदेकांतः पातिना एणाक्षी शब्देन, तो वाक्य के अंतः स्थित एणाक्षी शब्देन। एण माने होता है मृग, अक्ष माने होता है नेत्र, अर्थात मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली। तो एणाक्षी शब्द के साथ अन्य वाक्यों का संबंध कवि को अभीष्ट होने पर अन्य साम संबंधा कबीर अभिमतो नोपपद्यते उत्पन्न नहीं होता है। इसके याम बिनामी क्या है? याम बिनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोद्य में, जिसके बिना मेरे प्राण व्यर्थ हैं, यह मेरी भी रहना आज कहाँ है? इस प्रकार का तत्शब्द निर्दिष्ट वाक्यांतः पातित्वेतु सर्वैरपि यच्छब्द निर्दिष्ट वाक्य ही संबंधो घटते। तो तत्शब्द से निर्दिष्ट वाक्य के अंतः स्थित करने पर सभी यद शब्द से निर्दिष्ट वाक्यों के साथ संबंध करना उचित ही होता है। ईक्षते यत् कटाक्षेण तदा धन्नी मनोभवः। तुम हे सुंदरी, जब कटाक्ष से एक बार तिरछी नजरों से मुझे देख लेती हो तो कामदेव धनुर्धारी अन्वर्थ रूप से मतलब कामदेव अपने को कृतार्थ समझने लगता, अन्वर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर यह शब्द कालवाचक है। क्या है? यदित्यस्य तदेत्यनेन संबंधो न घटते। तो कहा कि यद शब्द जो कालवाचक है तदा शब्द के साथ संबंध वहाँ पर उचित नहीं है। ईक्षित तो कहा इक्षते चेत, ऐसा करें तो उचित पाठ हो जाएगा। इक्षते चेतु युक्तः पाठ, ठीक है। जथा ज्योत्स्ना चया पया पूरस तारका कौरव करैवाणी च राजति व्योमकासार राजहंसा सुखासार। चांदनी की समूह, चांदनी का जो समूह है जल का ही समूह है मानो, और नक्षत्र ही कुमुद है, चंद्रमा ही आकाश रूप का सार माने तालाब में राजहंस है, ऐसा कह रहा है। तत् व्योमकासार शब्द से समासे गुणी भावा तदर्थ सन सर्वै संयोग। यहाँ पर व्योमकासार शब्द जो है समास में राजहंस मात्र के विशेषण होने से उसका संपूर्ण पदों पर पूरा शब्दों के साथ संबंध उत्पन्न नहीं है। व्योम का सारे ऐसा सप्तम्यंत पद रखें तो कोई दोष नहीं है। जी। तो यही विधेया विमर्शे यदेवा विमष्टम तदेव दुष्टम इतु प्रधानस्य कासार पदार्थस्य प्राधान्येन प्रतीते है। सर्वोपि वया पूरादि पदार्थ संगतया च न प्रतीयते सर्ववाक्यार्थ विरोधाभासित उभयोर्भेद। अब ये पूछ रहा है कि विधेया विमर्श और अभवनमत संबंध में क्या भेद है? उभयोर का भेद है। कहा अभवनमत संबंध और विधेया विमर्श में क्या दोष है? तो बताया, कहा विधेया विमर्श यदेव विमृष्टम तदेव दुष्टम। कहा कि व्योम का सारे, अच्छा कहा कि विधेया विमर्श दोष में जो पद प्रधानता से निर्दिष्ट नहीं है, जिस जो पद प्रधानता से निर्दिष्ट होना चाहिए वह पद यदि प्रधानता से निर्दिष्ट नहीं है तो वही पद दोषयुक्त होता, वही विधेया विमर्श दोषयुक्त होता है। और अभवनमत संबंध में तो तू प्रधान का आसार पद की प्रधानता से प्रतीति ना होने से संपूर्ण पयापूर्व आदि पदार्थ उसके अंग रूप में प्रतीत नहीं होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ में ये विरोध का आभास होता है।
ठीक है। ईदु प्रधानस्य कासार पदार्थस्य प्राधान्यन अप्रतीते है, सर्वोपि पूरादि पदार्थ तदंगतया न प्रतीयते, प्रधानता के रूप में प्रतीत नहीं होता है। अर्थात अंग रूप से तो संपूर्ण पयापूर आदि पदार्थ उसके अंग रूप में प्रतीत नहीं होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यार्थ में ये विरोध का ज्ञान होता है। इसलिए अभवनमत और विधेया विमर्श में यही भेद समझना चाहिए। सर्ववाक्यार्थ विरोधा अवभाषा इत्युभय और भेदा, दोनों का विरोध है। ठीक है जी। और बस करी। ठीक है, बोलो की जय।